राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। कहा, पीएम ने सत्ता में आने के लिए अपनी फेक मजबूत छवि गढ़ी। इस पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार किया, ट्वीट किया, सालों से एक परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत्म करने की कोशिश में जुटा है, पर कांग्रेस के लिए यह दुख की बात है कि पीएम मोदी का 130 करोड़ भारतीयों से गहरा जुड़ाव है। पीएम नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने भूमि पूजन के कार्यक्रम की तारीख पर मोहर लगाई। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी सरकार फिर से जांच कमेटी का गठन करेगी। दरअसल आज एनकाउंटर मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तैयारियां अंतिम चरण में। बताया जा रहा है 5 अगस्त को अयोध्या में जन्मभूमि पूजन होगा। इस बीच नक्शे में बदलाव हुआ है। पायलट गुट पर हाईकोर्ट ने सुनवाई कल तक के लिए टाल दी। अब मंगलवार सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी और बागी विधायकों पर कल फैसला भी आएगा। विधानसभा स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि पायलट गुट की याचिका प्री मैच्योर है, खारिज होनी चाहिए। बागी विधायकों के मामले में आज सुबह सुनवाई शुरू होते ही वकीलों ने हंगामा किया। मामले में आज अधिवक्ता पीसी भंडारी और विमल चौधरी ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र दायर किया था। सीएम के वार पर पायलट ने पलटवार किया। कहा, उनकी छवि को दागदार करने की कोशिश हो रही है। पायलट के मुताबिक आरोप लगाने वालों के खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई करेंगे। सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर सचिन पायलट पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, सचिन पायलट ने कांग्रेस को धोखा दिया। उन्हें काफी कम उम्र में काफी कुछ मिल गया था। आगे कहा, पायलट के सम्मान में कभी कोई कमी नहीं की, लेकिन अब पायलट का चाल चरित्र सामने आ गया। वहीं विधायक गिरिराज मलिंगा ने हॉर्स ट्रेडिंग पर महत्वपूर्ण खुलासा किया। कहा, मेरे पास भी 35 करोड़ का ऑफर आया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। बसपा से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, अशोक गहलोत में उनकी पूरी आस्था है। बीजेपी पर वार करते हुए अवाना ने कहा, बीजेपी की मंशा शुरू से ही खराब रही है। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने हाईकोर्ट से न्याय मिलने की उम्मीद जताई। कहा, यदि सचिन पायलट ने उनसे चर्चा की होती तो वे उन्हें गलत कदम नहीं उठाने देते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत पर निशाना साधा। कहा, सीएम की भाषा सुन उन्हें अफसोस हुआ है। प्रदेश सरकार ने सीबीआई को लेकर अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत अब सीबीआई सीधे तौर पर प्रदेश में जांच नहीं कर सकती। इसके लिए राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी। विधायकों की खरीद फरोख्त से जुड़े वायरल ऑडियो में एसओजी ने गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली निवास पर पूछताछ के लिए समय मांगने वाला नोटिस जारी किया। इस पर केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा, मुझे नोटिस नहीं दिया गया है, मुझे गिरफ्तार करने के लिए गठित की गई है टीम। ऑडियो में मेरी आवाज नहीं है। मरुधरा में 24 घंटे में कोरोना के 401 नए केस आए। पॉजिटिव केसेस बढ़कर 29,000 को पार कर गए। अब तक 559 लोगों ने जान गंवाई। करौली में एक साथ 39 नए केस आए। जिले में कुल केसेस 229 हो गए। कोटा में आज सुबह 19 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इनमें 5 महिलाएं हैं। इसी के साथ कुल केसेस 1044 हो गए। सिरोही के माउंट आबू में कोरोना का 5वां मामला आया। इसके साथ ही जिले में कुल केसेस 760 हो गए। घूसखोरों के खिलाफ एसीबी एक्शन में दिखी। जैसलमेर में घूसखोर ग्राम सेवक गिरफ्तार हुआ। जोधपुर में जूनियर इंजीनियर ट्रैप हुआ। झालावाड़ में बेईमान तकनीकी सहायक एसीबी के हत्थे चढ़ा। राफेल फाइटर विमान 29 जुलाई को अंबाला पहुंच जाएंगे। भारत को पहली खेप में 5 राफेल फाइटर मिलेंगे और ये भारतीय वायुसेना में आधिकारिक तौर पर अगस्त में शामिल होंगे। कोरोना की वजह से T20 वर्ल्ड कप को अगले साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी की बैठक में फैसला हुआ।